तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको कटिहार की तस्वीर दिखाते हैं। कटिहार का एक टीचर सरकारी फरमान पर बोरा बेचने के लिए फेरी वाला बन गया। सोशल मीडिया में जैसे ही उसका वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। फिर तो इस विवाद ने नया रूप ले लिया है। बोरा लबा बोरा 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा लबा हो भाईजी, अब आओ भाईजी, बोरा ला बोरा 10 टका पीस बोरा भाईजी। गले में तख्ती, सिर पर एमडीएम के खाली बोरों का बोझ और जबान से निकल रही बोरे खरीदने की गुहार। बोरा लबा बोरा, एमडीएम का बोरा 10 टका पीस बोरा। होलिया तो बिल्कुल फेरी वाले जैसा है, लेकिन दरअसल ये कांताडीह प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद तमीजुद्दीन हैं। जब सरकार ने एमडीएम के खाली बोरे बेचकर उसकी रकम सरकारी खजाने में जमा करने का फरमान सुनाया, तो उसकी तामील करने प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद तमीजुद्दीन सिर पर खाली बोरों का बोझ लादे निकल पड़े कटिहार के बाजारों की ओर। बोरा ला बोरा 10 टका पीस बोरा भाईजी, और लगाने लगे बोरा खरीदने की गुहार। 10 टका पीस। टीचर का फेरी वाले रूप का वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया और सरकारी फरमान की तामील करने वाले प्रभारी प्राचार्य को सस्पेंशन की सजा सुना दी गई। कल मेरे द्वारा पंचायत नियोजन इकाई को इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु लिखा गया। पंचायत नियोजन इकाई ने इनको निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा है। जैसे इस शिक्षक को सस्पेंड करने का आदेश जारी हुआ, शिक्षक संघ आग बबूला हो गया और सवाल उठाया कि उस शिक्षक को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, जो उस आदेश का पालन करने सड़क पर घूम रहा था, जो खुद शिक्षा विभाग ने जारी किया था। शिक्षक संघ ने धमकी दी है कि जल्द सस्पेंशन वापस नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर वो आंदोलन करेंगे। तो सस्पेंशन की मार झेल रहे टीचर ने एक गाना गाकर अपना दर्द उड़ेल दिया है। दुनिया की गली हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने विभाग के आदेश का अनुपालन किया है, मुझे बख्श दें, आप हस्तक्षेप करें, मुझे विश्वास है कि आपका हस्तक्षेप मुझे न्याय दिलाएगा। टीचर और शिक्षा महकमे का वाकयुद्ध इन दिनों सोशल मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आप फेंक दीजिए भैया ले जाके, लेकिन ले लीजिए मेरा बच्चा। सड़क पर बोरा बेचने की सजा भुगत रहे टीचर अब रहम की गुहार लगा रहे हैं, तो शिक्षक संघ आंखें तरे रहा है, जबकि शिक्षा विभाग थोड़ी भी नरमी के मूड में नहीं दिख रहा। लेकिन शिक्षक का फेरी वाला अवतार जरूर चर्चा में है। बोरा लबा बोरा 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बाढ़ में गंगा नदी के पानी में उफान क्या आया, कुछ सिरफिरे टार्जन बनकर धमाचौकड़ी मचाने लगे, लेकिन पेड़ की डाली क्या छूटी, सिरफिरों की टार्जनबाजी हवा होते देर नहीं लगेगी। चारों तरफ गंगा नदी का उफनता पानी और उसके ऊपर पेड़ से लटककर टार्जन की माफिक कलाबाजी करते सिरफिरे। जानलेवा स्टंट की ये तस्वीरें हैं बाढ़ के अलखनाथ घाट की, जहां गंगा नदी की उफनती धारा ने घाट की सीढ़ियों को डुबो दिया है। घाट के किनारे खड़ी विशाल काय पेड़ की शाखाओं के सहारे उछल कूद करते ये सिरफिरे हादसे को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। ये देखिए, इस युवक ने टार्जन की तरह पेड़ की डाली पकड़ी और देखते ही देखते लगा दिया गंगा की धारा में गोते। राजकमल जी अभी क्या कर रहे हैं आप? नहा रहे हैं। तो ये स्टंट बाज हो रहा है, मजा आता है? मजा आता है। डर नहीं लगता? डर नहीं। पिछले एक सप्ताह के दौरान गंगा नदी का इतनी तेजी से रफ्तार बढ़ा है कि उसकी चपेट में आकर गांव के गांव डूब गए हैं।
बाढ़ के अलखनाथ घाट पर भी गंगा की धारा उफान मार रही है। यहाँ नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही सारी मौज मस्ती पर पानी फेर सकती है। फिर भी ये सिर्फ रे कहाँ किसी के सुनते हैं। पेड़ की शाखाओं से लटक कर टार्ज़न बन जाते हैं और पल भर के रोमांच के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। अब पानी जो इतना बढ़ गया, कल भी बच्चा यहाँ डूबा था। देखिए सर, धारा वहाँ चल रहा है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्टंट बात करना है, टार्ज़न बनना है। नहीं, थोड़ा मोड़ा। लेकिन आपकी जिंदगी आपके और आपके परिजनों के लिए बेहद अनमोल है। इसे यूं ही टार्ज़न बनकर दांव पर मत लगाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक खतरनाक स्टंट आपके परिजनों को जिंदगी भर के गम में डुबो कर रख दे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। छपरा के गांव-गांव में नदी के पानी में डूबते जा रहे हैं, तो उसी अथाह पानी में मनोरंजन के नाम पर नन्हे मुन्नों की मौज मस्ती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हर तरफ गंगा नदी का अथाह पानी और उस पानी में मौज मस्ती करती नन्हे मुन्नों की टोली। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 साल से पानी में तैर रहे हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तब तैरना जानती हो? पिछले एक सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। लेकिन गंगा के पानी में गहराई इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो जहन्नुम का टिकट कटते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, गहरे पानी में न जा चुके। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जब बच्चे इस तरह के पानी में डूब करके अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। गंगा की गहराई अक्सर मासूम जिंदगियां लील रही हैं, लेकिन उस अनजान खतरे से बेफिक्र ये नौनिहाल बाढ़ के पानी में इस कदर मौज मस्ती में डूबे हुए हैं कि थोड़ी सी भी असावधानी पल भर में मौत की नींद सुला सकती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। कटिहार के गोरखनाथ मंदिर में अजीबोगरीब पक्षी की उड़ान जिसने देखी दंग रह गया। देखते ही देखते उस सुनहरे पंछी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कोरोना काल में गोरखनाथ धाम की चौखट पे भले ही सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस अजीबोगरीब पक्षी की उड़ान ने शिव भक्तों को अचरज में डाल दिया है। ऊपर से लेकर नीचे तक सुनहरे रंग में रंगा ये पक्षी अपने पंख के सहारे घंटों मंदिर की दीवार पर चिपका रहा। कुछ श्रद्धालुओं की नजर इस पर पड़ी, फिर तो महाकाल स्वरूप इस अद्भुत पक्षी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। हालांकि कुछ देर बाद अचानक वो पक्षी ओझल हो गया। नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखे थे। इस बार जो है ये पंछी, अद्भुत पंछी दिखाया गया है। शिवलिंग में बैठा हुआ था। मंदिर उस समय खुला हुआ था, पंडित जी पूजा कर रहे थे उसी समय। कोरोना के चलते गोरखनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के लिए तो बंद हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी नियमित रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी दौरान ये अनोखा पक्षी न जाने कहां से उड़कर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के ठीक सामने की दीवार पर चिपक गया। कोई इस परिंदे में महाकाल का वास बता रहा था, तो कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद। जैसे जैसे पक्षी की चर्चा फैलती गई, उसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ जुटती गई।
मंदिर के पुजारी भी इस सुनहरे पक्षी के रंग रूप से चकित रह गए। एक पंछी का रूप में शिवलिंग पर बैठा हुआ था। जो ही ये उड़ गया, उसके बाद बड़ा हो गया, एकदम महाकाल का रूप धारण किया। गोरखनाथ धाम में अद्भुत पक्षी की उड़ान की चर्चा हर तरफ फैलने लगी। कई भक्तों ने अपने मोबाइल कैमरे में उस पक्षी की तस्वीर कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई। लेकिन ये पक्षी किस प्रजाति का है और कहां से उड़कर यहां पहुंचा, इसका पता अब तक नहीं लगा है। लेकिन इसकी अजीबोगरीब रंगत जरूर सुर्खियों में है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। धनबाद में छेड़खानी का विवाद ऐसा गहराया कि बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। जब बीच बचाव करने के लिए मुखिया और सरपंच पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। करमाटाड़ की सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों की भीड़ छेड़छाड़ के आरोपियों पर टूट पड़ी। ये देखिए, उग्र हुजूम ने इस शख्स को जमीन पर गिरा दिया है और उस पर लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं। चारों ओर चीख पुकार मची। आक्रोशित भीड़ ने चारों युवकों को दबोच लिया और उस पर दे दनादन लात और घूंसे जड़े जा रहे हैं। तभी ये युवक छत पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा। तभी इतने पत्थर फेंके गए कि उसे लौटकर वापस आना पड़ा। दुकान है वहाँ राशन का। हाँ। उसको तो कोई लड़की गया था वहाँ। हाँ। तो लोग छेड़छाड़ कर रहा था। लड़का लोग। हाँ, दत्तक ले गया। तो छिड़कानी करने वाला कौन था? गाँव दुकान वाला। हाँ हाँ। तो दौड़ के आ गया। हाँ। करमाटाड़ की दुकान पर एक बच्ची राशन लेने गई थी। तभी इस युवकों ने उससे छेड़छाड़ कर दी। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, उग्र भीड़ वहां पहुंच गई। फिर तो दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। छेड़छाड़ के आरोपियों की ऐसी धुनाई की गई कि वो खून से लहूलुहान हो गए। तभी करमाटाड़ के मुखिया और सरपंच मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आखिरकार बलियापुर पुलिस ने हालात को काबू में किया। कुछ विवाद था दुकान वालों से, दुकान वालों के द्वारा उनको गंभीर रूप से चोटिल कर दिया गया है। वो अभी सीएम में भर्ती हैं और जो भी अभियुक्त लोग हैं जो मारपीट किए हैं उनको हम लोग थाने भिजवा दिए हैं और उनके साथ सख्ती से पेश किया आया जाएगा। छेड़छाड़ का विवाद ऐसा भड़का कि करमाटाड़ की इस सड़क पर युद्ध सा छिड़ गया। मारपीट का दौर घंटों चलता रहा। जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तभी भीड़ का पारा कुछ शांत हुआ। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। अब आपको गिरिडीह की तस्वीर दिखाते हैं। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने 2 युवकों की धुनाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इराज धनवार की सड़क पर दबंगों की टोली 2 निरीह युवकों पर टूट पड़ी है। कभी लात से वार कर रही है तो कभी हाथ मड़ोड़ रही है। तभी इस दबंग पर क्या खून सवार हुआ कि वो भारी भरकम ईंट उठाकर वार करने ही जा रहा था कि इस युवक ने उसे रोक दिया। लेकिन दबंग का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। वो कभी थप्पड़ जड़ रहा था तो कभी पीठ पर लात बरसाए जा रहा था। लेकिन इस सड़क से गुजर रहे किसी भी राहगीर ने इन दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। जला हुआ बांस से मारा है, पत्थर से मारा है, उसी दौरान घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। उसी बीच पुलिस लोग वहाँ आए, उसके कारण मेरा जान आज बचा हुआ है।
राजधनवार में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। तभी ये दोनों युवक जैसे ही इन दबंगों के हत्थे चढ़े, बीच सड़क पर उनकी जमकर पिटाई की। लात और घूंसों से इतना वार किया कि दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। वाकये का वीडियो किसी ने मोबाइल कैमरे में उतारा और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। हमारा भतीजा खेती देखने के लिए कटियोना तालाब की ओर गया था, जिस पर नामित भूमाफिया लोग हमला किया और बेरहमी से पिटाई कर दिया। गिरिडीह की सड़क पर बर्बरता का ये वीडियो हर किसी की जबान पर है। राजधनवार पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंच गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, और भैया तीन। कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नदी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कई बार जानवर भी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। ग्रामीण पिछले 8 साल से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो सकी। पुल तो जरूरी है, अब क्या करना है? बाढ़ आ जाता है तो कैसे जाते हैं इधर से उधर? बहुत दिक्कत हो जाता है। पानी होने की वजह से लोगों को मोटरसाइकिल भी ढोकर ले जाना पड़ता है, साथ ही मरीजों को ले जाने में भी परेशानी होती है। गढ़वा में ठेकेदार की लापरवाही से एक गांव और उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं। दरअसल सदर प्रखंड के मेढना कला गांव में नहर निर्माण में लगी कंपनी ने नहर के अंतिम छोर को गांव में ही खुला छोड़ दिया। ऐसे में इस गांव में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाती है। यहां अन्नराज डैम से नहर निर्माण कर रही कंपनी को नहर का छोर नदी में मिलाना था। डैम का जलस्तर बढ़ने से गाँव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कई घर गिर गए। अचानक पानी आने से 4 घर ध्वस्त हो गए। वहीं कई किसानों की करीब 10 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे अंचल निरीक्षक ने लोगों को जल्द ही सहायता दिए जाने का भरोसा दिया। जो भी अंचल स्तर से हम लोग को सुविधा देना होगा या राशन देना होगा, जो भी करना होगा हम लोग राशन का सब व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था हम लोग कराते हैं। जो अभी बेघर हो गए उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अभी वर्तमान में जो सार्वजनिक जगह विद्यालय है। अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की बानगी है ये, जहां छोटी सी लापरवाही से पूरा गांव परेशान है। रोहतास के डिहरी में एक आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की और भारी हंगामा किया। बीती रात उत्तर पट्टी टोले में पुलिस छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान छत से गिरकर बालू के अवैध धंधे में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने तिलौथू में सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि मृतक मल्लू यादव एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पिछले महीने के 20 जुलाई को तिलौथू थाना क्षेत्र के ही एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस और बालू माफिया के बीच जमकर झड़प भी हुई थी। उसी मामले में पुलिस मल्लू को गिरफ्तार करने गई थी। पिटते तो खींच के ले आने आके कोशिश करा था, उसके बाद धसोड़ दिया। ये लोग नीचे जाके देखा, डेट कर गए, उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल कर भागे। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल जमशेदपुर का जाबाज राजा कभी पांव से लाचार था, लेकिन दमदार बाजुओं और मजबूत इरादों के बल पर खुद की किस्मत तो बनाए ही बेरोजगार युवकों को भी राह दिखा रहे हैं। पाँव नहीं तो क्या हुआ, बाजुओं में तो दम है। और उन्हीं दमदार बाजुओं की बदौलत लौह नगरी का ये दमदार लाल राजा खुद तो फिट है ही, लौह नगरी के दूसरे युवाओं को भी चुस्त और दुरुस्त बना रहा है। बचपन में एक दर्दनाक हादसे ने राजा के दाहिने पांव को नाकाम कर दिया। लगा अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा।
लेकिन मजबूत इरादों के बल पर ये राजा उस गम से तो उबरा ही, कड़ी मेहनत से खुद को फिट भी बना लिया। उसके बाद तो राजा की झोली में बॉडी बिल्डिंग की एक से बढ़कर एक खिताब आते चले गए और आज ये दीवार उन्हीं तमगों और सर्टिफिकेट से पूरी तरह से भर चुका है। 13-14 मिस्टर झारखंड, फिर 16 मेरा ब्रेक रहा, फिर 17-18 में मेरा फिर झारखंड, फिर मैंने नेशनल खेला, पैरा ओलंपिक खेला मैंने, उसमें मैंने झारखंड में सारा मेडल, जेवलिंग में, डिस्कस थ्रो में, शॉट पुट में मैंने उसमें मेडल लाया, गोल्ड मेडल। जो शख्स अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, वही जाबाज आज अपने दम से हर किसी को चौंका रहा है। लगन और संकल्प ने तो रास्ता दिखाया ही, दमदार बाजुओं ने भी भरपूर साथ दिया। एथलेटिक्स और बॉडी बिल्डिंग के दुनिया में डंका बजाने के बाद राजा ने कर्ज लेकर मल्टी जिम की नींव रखी, जहां आज लौ नगरी के कई युवा इस दमदार राजा से न सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के गुर सीख रहे हैं, बल्कि राजा उन्हें चुस्ती फुर्ती के साथ साथ कैरियर और जिंदगी में भी सफलता की राह दिखा रहे हैं। किसी से फीस नहीं लेता हूँ। मैंने वो लोगों को बताया कि आप लोगों तैयारी करो, तैयारी करने के लिए मैं मोटिवेट करता हूँ, जो अपना तैयारी करो, कंपटीशन खेलो, अच्छा जगह पे पहुँच जाओ, जिम का ट्रेनर हो जाओ। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब जिंदगी ने चुनौती का पहाड़ सा खड़ा कर दिया, तो राजा ने अपने दम से चुनौतियों के उस पहाड़ को न सिर्फ चकनाचूर कर दिया, बल्कि ऐसा रास्ता बनाया जो हर किसी को राह दिखा रहा है। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। झारखंड के एक दिव्यांग ने अपनी लाचारी को ही अपना हथियार बना लिया और इसकी बदौलत वो इटली के चर्चित बोसिया गेम की दुनिया में डंका बजाने जा रहा है। पांव नहीं तो क्या हुआ, मजबूत इरादे तो साथ हैं और यही मजबूत इरादे इस दिव्यांग खिलाड़ी को उसकी मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं। यह है गढ़वा के अजय राज। साल 2006 में हुए एक्सीडेंट में इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर भी हिम्मत नहीं खोई। चंडीगढ़ में नौकरी की, वहीं उन्हें इटली की बोसिया बॉल गेम के बारे में पता चला। खाली समय में उन्होंने इसमें हाथ आजमाया और देखते ही देखते इस खेल के मास्टर बन गए। फिर क्या, 2 बार नेशनल चैंपियन रहे, 2019 के इंटरनेशनल गेम में देश का प्रतिनिधित्व किया और इस साल एशियन चैंपियनशिप में भी कमाल दिखाने जा रहे हैं। झारखंड सरकार 3 लाख रुपए देकर उनकी हौसला अफजाई कर रही है। 2 बार नेशनल भी जीत चुका हूं और एक बार 2019 में इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था और मैं दोबारा अभी नवंबर में होने वाले जो रीजनल एशियन चैंपियनशिप है उसमें मैं दोबारा पार्टिसिपेट होने जा रहा हूं। इटली से निकलकर पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय बोसिया बॉल गेम छोटे से ग्राउंड में खेला जाने वाला वो खेल है जिसमें अलग अलग टीमों के खिलाड़ी अपनी लाल नीली गेंदों से मैदान के बीचों बीच रखी सफेद गेंद पर निशाना साधते हैं और पॉइंट बटोरते हैं। अजय राज जब से इस खेल के माहिर खिलाड़ी बने तब से उन्हें अपनी दिव्यांगता बोझ नहीं लगती। वो मजे से बोसिया ग्राउंड के सफेद गेंद को निशाना साधते हैं और देशवासियों के बीच नई उम्मीद जगाते हैं। चंडीगढ़ आया था तब मुझे पता चला था इस गेम के बारे में कि ऐसा गेम भी होता है और व्हीलचेयर पे आने के बाद ही मुझे इस गेम के बारे में पता चला और मैं तब से इस गेम में इंटरेस्टेड हूं और मैं खेल रहा हूं। सही कहा गया है, जहां चाह वहां राह। उसी चाह ने दोनों पैरों से विकलांग अजय राज को वो राह दिखाई जो उन्हें रुकने नहीं दे रही। उस पर वो बिना थमे लगातार बढ़े चले जा रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज के सह प्रायोजक माई फेयर। वहां कटाव शुरू हो गया है।
किशनगंज के बहादुरगंज के खडुआबाड़ी गांव में रतवा नदी के कटाव से लोग भयभीत हैं। नदी के कटाव की वजह से कई घर कट चुके हैं। कटाव के डर से लोग पलायन कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यहाँ 5 साल पहले कटाव रोधी कार्य कराया गया था, जिसकी वजह से अब तक ये गांव बचा रहा, लेकिन अब बचना मुश्किल है। हमारा आंगन में चल रहा है, अभी घर नहीं हटाएंगे तो पूरा परिवार भर जाएंगे। हालांकि कई जगहों पर ग्रामीण खुद कुछ बांस और बल्ला लगाकर कटाव से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जो नाकाफी है। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 दिन चलवा पानी में तैर रहे हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तब तैरना जानती हो? पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। झारखंड में भी बरसाती नदियां परेशानी का सबब बनी हुई है। चारों तरफ गंगा नदी का उफनता पानी और उसके ऊपर पेड़ से लटककर टार्जन की माफिक कलाबाजी करते सिरफिरे। जानलेवा स्टंट की ये तस्वीरें हैं बाढ़ के अलखनाथ घाट की, जहां गंगा नदी की उफनती धारा ने घाट की सीढ़ियों को डुबो दिया है। घाट के किनारे खड़ी विशाल काय पेड़ की शाखाओं के सहारे उछल कूद करते ये सिरफिरे हादसे को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। ये देखिए, इस युवक ने टार्जन की तरह पेड़ की डाली पकड़ी और देखते ही देखते लगा दिया गंगा की धारा में गोते। राजकुमार जी अभी क्या कर रहे हैं आप? नहा रहे हैं। तो ये स्टंट बाज हो रहा है, मजा आता है? मजा आता है। डर नहीं लगता? डर नहीं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान गंगा नदी का इतनी तेजी से रफ्तार बढ़ा है कि उसकी चपेट में आकर गांव के गांव डूब गए हैं। बाढ़ के अलखनाथ घाट पर भी गंगा की धारा उफान मार रही है। यहाँ नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही सारी मौज मस्ती पर पानी फेर सकती है। फिर भी ये सिरफिरे कहाँ किसी के सुनते हैं। पेड़ की शाखाओं से लटककर टार्जन बन जाते हैं और पल भर के रोमांच के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। पानी जो इतना बढ़ गया, कल भी बचा यहाँ की बात है। देखिए सर, धारा वहाँ चल रहा है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टंट बाज करना है, टार्जन बनना है। नहीं, थोड़ा मोड़ा। लेकिन आपकी जिंदगी आपके और आपके परिजनों के लिए बेहद अनमोल है। इसे यूं ही टार्जन बनकर दांव पर मत लगाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक खतरनाक स्टंट आपके परिजनों को जिंदगी भर के गम में डुबो कर रख दे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। इस न्यूज के सह